जो भाभी को आनंद दे उसको ननद कहते हैं। और जो भाभी की जो ननद की मुसीबतों को दूर कर दे, भाभी दूर कर दे, उसको भाभी कहते हैं। ननद इतनी पूज्य है, इतनी वंदनीय है। ननद जिस दिन तुम्हारे घर आ जाए उसी दिन गंगा सागर यात्रा का फल मिल जाता है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है। मेरी बात हंस के मत निकाल देना। जिस दिन ननद घर में आई है उस दिन आप गंगा सागर नहा के आ गए। जिस दिन भांजा घर में आया है, जिस दिन बेटी का बेटा देवता जिसे कहते हैं, वो जिस दिन घर में आया है, जामाता दामाद घर में आया है, और जिस दिन कोई गुरु घर में आया है उस दिन गंगा सागर की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्म पुराण में बड़ी महिमा लिखी गई है। इसलिए ननद घर में आवे तो मुंह मत लटकाइए, मुंह मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। ननद आई है, तुम्हारे पति की बहन आई है, वो बड़ी वंदनीय है, बड़ी पूज्य है। तुम्हें तुम्हारी पियर से जो कुछ मिला है और वो उठा के आपने अपनी ननद को दे दिया है, तो आपने तो 100 यज्ञ करने के फल प्राप्त कर लिए। लेकिन होशियारी इतनी है, पियर में से चमचिया मिले, आज की बहन है उसको भी छिपा करके रख देंगी। धरोहर तो उनकी पूरी पियर में ही होती है। हाँ, यहाँ तो खाली खुनखुना वो लटकता है अकेला, वो क्या नाम है उसका, ताला। सब ब्याज बीज पर देना, पैसा कहाँ देना, कहाँ से आना, कहाँ जाना, वो सब पूरा का पूरा किले बंदा वही होता है। खैर, आप ऐसी नहीं है। मैं आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि आपकी दृष्टि में ऐसी कोई बहन है जो ससुराल का माल पियर पहुँचाती है, वो मम्मी पापा को मुक्त नहीं, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर। यदि गलत बोल रहा हूँ तो प्रमाण मुझसे ले लो पुराणों के। हाँ, कभी भी ससुराल का सामान भूल करके भी पियर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं, तो आपको मिठाई का डिब्बा वगैरह तो ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप ससुराल से उठा करके कभी ये सामान पहुंचा दिया, कभी वो पहुंचा दिया, कभी मिक्सी पहुंचा दी, कभी और पता नहीं क्या क्या, मुझसे तो ज़्यादा नाम भी नहीं आता है। अब मिक्सी का नाम इसलिए याद आ गया है, तो एक कोई जीजी पूछ रही थी कि पति बड़ी अच्छी सी मिक्सी लेके आए, लेकिन हमारे पियर में थी नहीं, भैया की उतनी कमाई भी नहीं थी, तो हमने मिक्सी ससुराल की उठाकर पियर पहुंचा दी है। तो महाराज जी कुछ बढ़िया तो कुछ घटिया तो नहीं किया है। मैंने कहा तो इसमें तुमने बढ़िया ही क्या किया है, मुझे ये बता दो। तो मुंह इतना सा रह गया। कहा अपराध हो गया। मैंने कहा जघन्य अपराध हो गया है। बिल्कुल। मैंने एक रेल के डिब्बे में देखा, एक इतना अमीर व्यक्ति, और वो वर्थ में वो चद्दर बिछाई जाती है, उसने उसकी घड़ी करके और अपने बैग में वो सफ़ेद चद्दर डाली। और मुझे तो लग रहा था कि इसने चद्दर नहीं कफन डाल लिया है। मेरे अंदर से जो आवाज़ आई, मैंने उसको बोला कि वो मेरे पास बैठकर पहले से प्रवचन कर रहा था, बता रहा था बाग बगीचे नासिक में हम अंगूर इतने पता नहीं कितने साल का बता रहा था, इतनी गाड़ियाँ अंगूर की बेचते हैं, और इतनी लंबी चौड़ी मार रहा था, और 70 रुपए की चद्दर डाल ली उसने बैग में। मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि टिकट लिए 935 रुपए की। मैंने कहा तो 935 का तो तुमने सफ़र किया है, 935 रुपए की टिकट ये चद्दर थैले में रखने के लिए नहीं। बड़ा लज्जित हुआ। फिर उसने निकाल करके डाल तो दी, लेकिन मैं लोगों की मानसिकता की बात करता हूँ। लोगों को बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा अपनी बहनों को, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि आपके पियर में खूब डेवलपमेंट हो, किसी चीज़ की कमी न रहे। ऐसा नहीं है कि पति का सगरा माल भैया के घर में पहुंच जाए तो ये अपराध हो जाएगा। वो चीज़ें आपके मम्मी पापा के पेट में जाए। बेटी के यहाँ का तो पानी भी नहीं पिया जाता, और ये सब चीज़ें वहाँ पर, तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है पापा नहीं है और आपका छोटा भाई है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसका आप सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अच्छे अच्छे अमीर घरों में, और ससुराल से कभी वो भेज दिया, वो क्या बोलेंगे, अचार का डिब्बा भर के 5 किलो वाला। और वो माताएं भी कैसे, रिंकी बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का पापड़ नहीं खाने को मिला है। अब वो मम्मी के लिए पापड़ बना रही है, सास के लिए तो बनाया नहीं, फिर मम्मी के लिए पापड़ बना के थैला बैग के बैग। यहाँ ऐसी कोई बहन नहीं है, मैं तो औरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पांडाल फुल भरना है कल परसों तक, ये खाली नहीं रखना है। लेकिन ये बहुत होता है, अचार भेज दो, पापड़ भेज दो, दाल भेज दो, मंगोड़ियाँ भेज दो, और पता नहीं क्या क्या भेज दो।
ये बिल्कुल ठीक नहीं है। धुंधली उसी में से थी एक। ये जो कथाएं, ये कथाएं हमारे और आपके लिए ही तो हैं कि हम गलती ना कर बैठे इसके लिए। और मुझे विश्वास है ये गलतियां आप नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करता हूं आपके पियर का खूब डेवलपमेंट हो, कोई कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। मेरी तो ईश्वर के चरणों में ऐसी ही प्रार्थना है।